Hello everyone. Hi and welcome you all in Physics अध्ययन. I hope कि जो लास्ट 3 सेशंस हम लोगों ने स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स के प्रॉब्लम सेशन से किए थे वो थोड़े हेल्पफुल रहे होंगे बेसिक्स कॉन्सेप्ट्स अंडरस्टैंडिंग के लिए. और आज हम लोग स्टार्ट करेंगे सेशन 4. और ये सेशन 4 बहुत ही बेसिक्स है, बहुत ही इसमें छोटी छोटी कैलकुलेशंस हैं. और इस पूरे सेशंस में हम लोग मोस्टली कैलकुलेट करेंगे पार्टीशन फंक्शंस, क्योंकि लास्ट जो लेक्चर 3 था या जो सेशन 3 था प्रॉब्लम सेशन में, उसमें हम लोगों को एक आइडिया लगा कि अगर हमें पार्टीशन फंक्शन कैलकुलेट करना आता है देन वी नो मोस्ट ऑफ द क्वांटिटीज हाउ टू कैलकुलेट वो सारे पार्टीशन फंक्शंस के लॉग हैं और उनके हायर ऑर्डर डेरिवेटिव्स हैं, फर्स्ट ऑर्डर एंड सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव्स हैं विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर, विद रिस्पेक्ट टू नंबर, विद रिस्पेक्ट टू प्रेशर और इस तरीके से. ओके, सो आज का सेशन मोस्टली हम लोग छोटे छोटे प्रॉब्लम्स करेंगे और मोस्टली हम लोग छोटे छोटे सिस्टम्स के पार्टीशन फंक्शंस कैलकुलेट करेंगे. So I think this will give you an enough idea or better understanding how to calculate the partition function. So let's start with first question, which is this. तो इसको पढ़ लेते हैं. The partition function of two Bose particles, each of which can occupy any of the two energy levels 0 and epsilon is. ठीक है, तो सबसे पहले जो पार्टिकल्स हैं वो कौन कौन से हैं? दीज आर बोस पार्टिकल्स. और नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने हैं? 2. तो यहाँ पे लिख लेते हैं नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने हैं? 2. और ये जो है बोसॉन्स हैं. फिर लिखा है विच कैन ऑक्यूपाई एनी ऑफ द टू एनर्जी लेवल्स दैट इज 0 एंड एप्सिलॉन. तो ये भी टू लेवल सिस्टम है. 0 एक एनर्जी लेवल 0 है, एक एनर्जी लेवल एप्सिलॉन है. लेकिन एप्सिलॉन कह लो या ई कह लो, लेकिन यहाँ पे आपको एक रिस्ट्रिक्शन दिया है कि जो पार्टिकल है ना वो बोसॉन्स हैं. तो आपको बोस आइंस्टाइन बोसोनिक डिस्ट्रीब्यूशन जो है, जिसमें ये है कि पार्टिकल्स जो हैं वो इनडिस्टिंग्विशेबल हैं और आपको पता है कि किस एनर्जी लेवल्स में किस तरीके से फिल करते हैं. तो सबसे पहले हमें इनकी फिलिंग करनी है. लेट्स से ये वो जीरो एनर्जी वाली स्टेट है, लेट्स सपोज ये वो ई या एप्सिलॉन एनर्जी वाली स्टेट है, और मेरे पास दो बोसॉन पार्टिकल्स हैं. तो क्या हो सकता है? दोनों पार्टिकल्स इस जीरो वाली स्टेट में रह सकते हैं, जीरो पार्टिकल इस ई वाली स्टेट में रह सकते हैं, दोनों पार्टिकल. ऐसा भी हो सकता है कि एक पार्टिकल ये जीरो वाली स्टेट में है और एक पार्टिकल ये ई वाली स्टेट में है. तो टोटल एनर्जी जो होगी सिस्टम की, यही 3 कन्फिगरेशंस पॉसिबल हैं, और कोई कन्फिगरेशन पॉसिबल भी नहीं है दो पार्टिकल्स के लिए और इन दो एनर्जी लेवल्स के लिए, और जब पार्टिकल बोसॉन्स है. तो टोटल एनर्जी क्या होगी? यहाँ पे 0 हो गई. यहाँ पे कितनी होगी? 2E होगी, क्योंकि एक E इस पार्टिकल के लिए होगा, एक E इस पार्टिकल के लिए होगा. तो टोटल एनर्जी कितनी होगी? 2E. और अगर आप इस थर्ड कन्फिगरेशन की देखो तो इसकी एनर्जी कितनी हो जाएगी? E. तो 3 कन्फिगरेशन हैं. एक कन्फिगरेशन की एनर्जी 0, एक कन्फिगरेशन की एनर्जी E है और एक कन्फिगरेशन की एनर्जी 2E है. तो अब हमें पार्टीशन फंक्शन पता है. z ऑफ कैनोनिकल, लेट्स से कैनोनिकल पार्टीशन फंक्शन कितना आता है? सम ओवर i gi e रेज टू पावर माइनस बीटा ei, जहां पे ये जो gi है दिस इज डीजेनरेसी. डीजेनरेट को एनर्जी स्टेट्स यहाँ पे तो है नहीं. एक कन्फिगरेशन है जिसकी एनर्जी 0 है, एक कन्फिगरेशन E, एक कन्फिगरेशन 2E. तो कोई भी डीजेनरेसी नहीं है. तो कितनी आ जाएगी? e रेज टू पावर माइनस 0 प्लस e रेज टू पावर माइनस बीटा e प्लस ई रेज टू पावर माइनस बीटा 2E. तो कितना आ जाएगा? 1 प्लस ई रेज टू पावर माइनस बीटा ई प्लस ई रेज टू पावर माइनस 2 बीटा ई. ठीक है, तो ये हमारा आ गया सिंपल पार्टीशन फंक्शन. तो अब इसमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? देखो, ए और सी में सेम है, लेकिन यहाँ पे देखना है डीजेनरेसी का फैक्टर 2 है, बट ये जो है ये हमारा इसके साथ मैच कर रहा है. तो बी जो ऑप्शन है दैट इज योर करेक्ट ऑप्शन. सो ये तो एक सिंपल हो गया जहां पे ये बोसॉन्स हैं. अब आपके लिए होमवर्क क्या है कि आप एक काम करो कि यही दो एनर्जी लेवल्स लो, 0 और E, और बोसॉन्स की जगह फर्मियंस को फिल करके देखो और देखो कि उनका पार्टीशन फंक्शन क्या आ रहा है. बोसॉन्स और फर्मियंस हो गए, फर्मियंस का अपने आप कर लो. और उसके बाद जो दो होमवर्क है यहाँ पे, एक आप फर्मियंस के लिए इसमें पार्टीशन फंक्शन निकालो और दूसरा आप इनमें क्लासिकल पार्टिकल्स के लिए निकालो, क्लासिकल पार्टिकल्स. ठीक है, तो ये एक अच्छी खासी प्रैक्टिस हो जाएगी कि सेम प्रॉब्लम में अगर बोसॉन्स हैं तो कैसे होगा, फर्मियंस है तो कैसे होगा, और क्लासिकल पार्टिकल्स हैं तो कैसे होगा. ऑल्दो हम लोग अभी यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम्स आएंगे जिसमें फर्मियंस का और क्लासिकल का आगे हम लोग करेंगे.
सो ये तो एक फर्स्ट प्रॉब्लम हो गया. लेट्स गो टू द सेकंड प्रॉब्लम. ये क्या है? फॉर अ सिस्टम ऑफ टू bosons each of which can occupy any of the two energy levels 0 and E, then the mean energy of the system is given by what? तो मीन एनर्जी एवरेज एनर्जी निकालने के लिए उसके पहले हमें क्या निकालना होगा? व्हाट इज द पार्टीशन फंक्शन. अगर आप देखो तो ये वाला प्रॉब्लम, ये जो प्रॉब्लम नंबर 2 है और ये जो प्रॉब्लम नंबर हम लोगों ने 1 की थी, दी आर सेम. बस फर्स्ट प्रॉब्लम में पार्टीशन फंक्शन पूछा था, सेकंड प्रॉब्लम में उसका एवरेज एनर्जी पूछ रहा है. तो हमें इसका पता है कि इस सिस्टम का जो पार्टीशन फंक्शन है वो कितना है. Partition function is z. This is 1 plus e raised to power minus beta e plus e raised to power minus 2 beta e. आपको एवरेज एनर्जी पता है कैसे निकालते हैं? दैट इज माइनस डेल बाई डेल बीटा लॉग ऑफ जेड. ठीक है. तो ये कितना आ जाएगा? माइनस वन अपॉन जेड डेल बाई डेल बीटा ऑफ जेड. तो ये कितना आ जाएगा? माइनस वन अपॉन जेड. और ये डेल बाई डेल बीटा, मतलब इस फंक्शन को आपको डेरिवेट करना है विथ रिस्पेक्ट टू बीटा. ठीक है. तो ये कितना आ जाएगा? यहाँ पे लिखते हैं वन का हो जाएगा 0 प्लस ये जो सेकंड क्वांटिटी ये है, इसका जब डेरिवेटिव करेंगे तो क्या आ जाएगा? माइनस बीटा ई रेज टू पावर माइनस बीटा एप्सिलन प्लस माइनस 2 बीटा ई रेज टू पावर माइनस 2 बीटा एप्सिलन, ये आ जाएगा. तो अगर सिंपली हम इसमें ये चीजें लिखें तो क्या आ जाएगा? बीटा ई रेज टू पावर, सॉरी नहीं नहीं, बीटा के टर्म्स में डेरिवेटिव करना था तो यहाँ पे डेरिवेटिव गलत हो गया. सो लेट मी करेक्ट इट. बीटा के टर्म्स में डेरिवेटिव करना है तो आएगा माइनस एप्सिलन ई रेज टू पावर माइनस बीटा एप्सिलन माइनस 2 एप्सिलन ई रेज टू पावर माइनस 2 बीटा एप्सिलन, ये आएगा. ठीक है. क्योंकि मैं एप्सिलन के टर्म्स में डेरिवेटिव कर दिया था, बट यहाँ पे बीटा के टर्म्स में तो ये जो एप्सिलन 2e और ये वाले फैक्टर्स हैं वो बाहर आएंगे. So we will get epsilon e raised to power minus beta epsilon plus 2 epsilon e raised to power minus 2 beta epsilon divide by z, जो कि है 1 प्लस ये तुम्हारा पूरा पार्टीशन फंक्शन. तो पार्टीशन फंक्शन पता है तो आप एवरेज एनर्जी भी इस तरीके से निकाल सकते हो. वो कैनोनिकल पार्टीशन फंक्शन हम लोगों ने लिखा था. ठीक है. तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? लेट्स चेक. आई गेस ऑप्शन नंबर ए जो है वो इसके साथ मैच करे, तो ऑप्शन ए करेक्ट है. और बाय द वे ये सारे क्वेश्चंस जो मैं इस प्रॉब्लम सेशन में कराया या प्रीवियस करेंगे, ये जब तक अनलेस एंड अनटिल अनस्पेसिफाइड है, ये सारे जेस्ट के प्रॉब्लम्स हैं. ओके, प्रीवियस ईयर जेस्ट के प्रॉब्लम्स हैं. और अभी हम लोग कुछ और प्रॉब्लम्स करेंगे जिसमें टीएफआर के होंगे, सीएसआर नेट के होंगे, गेट्स के होंगे, तो सारे प्रॉब्लम्स करेंगे. सो दिस प्रॉब्लम सेशन विल गो लॉन्ग, मतलब ये लंबा सेशन जाएंगे, काफी प्रॉब्लम्स करेंगे. ओके, सो लेट्स सॉल्व दिस नेक्स्ट क्वेश्चन व्हिच इज क्वेश्चन नंबर 3, जो कि है अ पार्टीशन फंक्शन ऑफ अ सिंगल गैस मॉलिक्यूल इज जेड अल्फा. ये हमें पहले से गिवन है, कुछ भी हो सकता है, बट इट गिवन कि सिंगल गैस मॉलिक्यूल का जेड अल्फा है. The partition function of n such non-interacting gas molecule is then given by, मतलब कौन सा होगा in terms of z alpha. तो इसको हम लोग एक प्रीवियस प्रॉब्लम्स जो हम लोगों ने सॉल्व की है उससे थोड़ा सा रिलेट करते हैं. फॉर एग्जांपल जैसे मैंने आइडियल गैस के लिए जो किया था, आइडियल गैस के लिए वो भी नॉन इंटरैक्टिंग क्लासिकल, मतलब नॉन इंटरैक्टिंग गैस था. तो उसके लिए जो पार्टीशन फंक्शन आया था उसमें कुछ इस तरीके से टर्म्स थे ना, डी पी वन ई रेज टू पावर माइनस बीटा पी वन स्क्वायर बाई टू एम multiplied by integration dp2 e raised to power minus beta p2 square by 2m and so on and so forth. ये जो फाइनल टर्म था इंटीग्रेशन dpn e raised to power minus beta pn square by 2m, ये क्या था? अगर n पार्टिकल्स हैं मेरे पास तो हर एक पार्टिकल का एक मोमेंटम है p1 p2 p3 pn, और इन सब का अगर आप मोमेंटम स्पेस पे सम कर दोगे, यहाँ पे बाहर एक मेरे पास फैक्टर आया था v की पावर n जो कि मेरा वॉल्यूम का फैक्टर था. तो यहाँ पे क्वेश्चन में दिया है कि सिंगल पार्टिकल का जो है, यानी कि ये जो पार्टीशन फंक्शन है v इंटीग्रेशन डी पी वन ई रेज टू पावर माइनस बीटा पी वन स्क्वायर बाई टू एम डिवाइडेड बाई एच, ये जो है दिस इज माई जेड, ये मेरा जेड अल्फा दिया हुआ है. ओके, तो ये सिंगल पार्टिकल का कैनोनिकल पार्टीशन फंक्शन है. अब मेरे पास क्या कहा गया है कि n पार्टिकल्स जब हम लाएंगे तो मेरे पास क्या हो जाएगा. तो यहां से ही इसी इसी पूरी फॉर्मुलिज्म से क्लियर है कि दिस इज z अल्फा, दिस इज z अल्फा, और सिमिलरली ये भी z अल्फा. तो ऐसे मेरे पास n सच कंट्रीब्यूशंस आएंगे
सो दिस विल बी z की पावर z अल्फा की पावर n। लेकिन एक चीज आप ध्यान रखना, जब हम लोग बेसिक फॉर्मुलिज्म कर रहे थे, जब हम लोगों ने स्टार्ट किया था ये थ्योरी बिल्डअप करना, माइक्रो कैनोनिकल एंसेंबल में हम लोगों ने एक फैक्टर इंट्रोड्यूस किया था 1/n फैक्टोरियल, जो कि ओवर काउंटिंग को टेक केयर कर लेगा। सो यहाँ पे एक फैक्टर 1/n फैक्टोरियल का वो भी आपको लगाना होगा। अगर आप ध्यान से देखो, मतलब अगर आपने ध्यान दिया, जो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने कैनोनिकल पार्टीशन फंक्शन ऑफ आइडियल गैस कैलकुलेट किया था, वहां पे मैंने पहले ही लिख दिया था 1 की पावर 3 डायमेंशन में h की पावर 3n 1/n फैक्टोरियल v की पावर n, और फिर ये इंटीग्रेशन dp e रेज़ टू पावर माइनस बीटा p स्क्वायर बाई 2m की पावर n, कुछ इस तरीके से। ओके, तो ये जो 1/n फैक्टोरियल था, ये मैंने फैक्टर इंट्रोड्यूस किया था वहां पे। लेकिन यहाँ पे अगर आप सिंपली क्वेश्चन को जल्दबाजी में पढ़े और सिर्फ ये लिखा, अच्छा सिंगल पार्टिकल का z है अल्फा है, तो n पार्टिकल्स का मेरा z अल्फा की पावर n, सिर्फ अगर आप इतना करोगे तो, और ये तुमको ऑप्शन भी मिल जाएगा और ये आप गलत कर दो ऐसे। बल्कि यहाँ पे एक फैक्टर जो होगा वो 1/n फैक्टोरियल का आपको लगाना पड़ेगा। सो दिस ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट ऑप्शन। तो देखना, जब भी तुम एग्जाम देने जाओगे, तो जो छोटी छोटी गलतियों से जो ऑप्शंस बनते हैं ना, वो रहेंगे उसमें, क्योंकि एग्जामिनर जब पेपर सेट करता है, ही नोज कि कौन से पॉइंट्स स्टूडेंट्स के वीक हो सकते हैं, ताकि अगर वो इस पॉइंट को मिस करेगा तो इस ऑप्शन पे आ जाएगा। तो वो ऑप्शंस वो डालते हैं हमेशा पेपर में, ऐसे देखना ऑप्शंस रहेंगे। तुमको लगेगा कि तुमने सही करेक्ट किया है क्योंकि तुम्हारे ऑप्शंस मिल जाएंगे, बट रियली वो गलत हो जाते हैं। सो एक तो ये था, तो ये तो एक बेसिक चेकअप था कॉन्सेप्ट्स के, कि अगर आपने माइक्रो कैनोनिकल एंसेंबल या बेसिक फॉर्मलिज्म आपको पता है तो आप सही करोगे। सो नाउ लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज आल्सो अ वेरी इजी क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है? कंसिडर अ सिस्टम whose three energy levels are given, 0 epsilon और 2 epsilon, तीन एनर्जी लेवल्स दी हैं। द एनर्जी लेवल एप्सिलॉन इज अ, मैं बार बार एप्सिलॉन बोल रहा हूँ बिकॉज मेरी आदत है, बट आप इनको ई और टू ई भी लिख सकते हो, बिकॉज एनर्जी लेवल्स ई से जनरली हम लोग रिलेट करते हैं, मतलब लिखते हैं। सो एनर्जी लेवल 0 ई और 2 ई है। द एनर्जी लेवल ई इज अ टू फोल्ड डीजेनरेट, यानी कि ई एनर्जी लेवल्स की डीजेनरेसी कितनी है? 2। एंड द अदर टू आर नॉन डीजेनरेट। नॉन डीजेनरेट मतलब कि उनकी कोई डीजेनरेसी नहीं है। द पार्टीशन फंक्शन ऑफ द सिस्टम इज, पार्टीशन फंक्शन सिस्टम का निकालना है, तो ये तो सिंपल है। कैनोनिकल पार्टीशन फंक्शन क्या होगा? समेशन ओवर आई जी आई रेज टू पावर माइनस बीटा ई आई। दिस इज पहले इस जीरो वाली एनर्जी के लिए लिख लेते हैं, इस जीरो वाली के लिए दिस इज 1 प्लस डीजेनरेसी 2 ई रेज टू पावर माइनस बीटा, ये हो गया एप्सिलॉन वाले के लिए, ये हो गया। और ये 2 ई एनर्जी वाली का क्या हो जाएगा? प्लस ई रेज टू पावर माइनस बीटा 2। तो ये सिंपल क्वेश्चन, सिंपल प्रॉब्लम्स, तो ये कौन सा ऑप्शन हो गया? ऑप्शन नंबर डी जो है इसका एक यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, सो ये तो कुछ सिंपल प्रॉब्लम्स थे जहाँ पे हमने पार्टीशन फंक्शंस कैलकुलेट कर लिए। अब हम चलते हैं कुछ और कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस की तरफ, जहाँ पे हमें पार्टीशन फंक्शन कैलकुलेट करना है। तो अब देखो, अब क्वेश्चन ये है, देयर आर 4 एनर्जी लेवल्स E, 2E, 3E और 4E, where E is greater than 0, the canonical partition function of two particles। अब देखो, दो पार्टिकल का है, दो पार्टिकल का कैनोनिकल पार्टीशन फंक्शन निकालना है। फर्स्ट केस क्या है? जब दोनों जो पार्टिकल्स हैं वो क्या है? फर्मियंस हैं। तो फर्मियंस हैं, तो लेट्स सपोज फिलिप, इनकी सबसे पहले तो फिलिंग करते हैं, तो ये मेरा एनर्जी लेवल E है। लेट्स सपोज ये मेरा एनर्जी लेवल 2E है, और लेट्स सपोज ये मेरा एनर्जी लेवल 3E है, और लेट्स सपोज एक ये मेरा एनर्जी लेवल 4E है। चार एनर्जी लेवल्स हो गए मेरे पास, और आई विल राइट हियर द टोटल एनर्जी कितनी बनेगी, और लेट्स फिल द सिस्टम। ठीक है, सबसे पहले हम इस केस के लिए कर रहे हैं, तो ये यहाँ पे है आइडेंटिकल फर्मियंस के लिए। फर्मियंस की एक खास बात क्या है कि वो इनडिस्टिंग्विशेबल है, प्लस एक स्टेट में दो फर्मियंस नहीं रह सकते। तो एक अगर आप यहाँ पे रख रहे हो तो दूसरा आपको यहाँ पे रखना पड़ेगा, तो एक कन्फिग्रेशन तो ये बनेगी। ठीक है, और एक कन्फिग्रेशन क्या बनेगी? एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे है, एक कन्फिग्रेशन ये बन जाएगी। तो तीन कन्फिग्रेशन तो ये हो गई, एक कन्फिग्रेशन ये हो जाएगी, एक कन्फिग्रेशन ये हो जाएगी, ठीक है, और एक कन्फिग्रेशन ये हो जाएगी।
तो टोटल कितनी कन्फिगरेशन होगी? 1 2 3 4 5 6, टोटल हो गई मेरे पास 6 कन्फिगरेशन। अब इनकी एनर्जी लिख लेते हैं कि कितनी आई है। तो एनर्जी कितनी हो जाएगी? 3E। ये एनर्जी कितनी हो जाएगी? 4E। ये एनर्जी कितनी हो जाएगी? 4 प्लस E 5E। ये एनर्जी कितनी हो जाएगी? 3 to 5E। ये एनर्जी कितनी हो जाएगी? 6E। और ये एनर्जी कितनी हो जाएगी? 7E। तो ये मेरी एनर्जी लेवल्स पता है। अब देखो 5E वाली जो एनर्जी लेवल्स हैं उसमें कितने स्टेट्स हैं? 2। यानी कि इस पूरे सिस्टम में अगर इस तरीके के एनर्जी लेवल्स हैं और उसमें मेरे पास 2 पार्टिकल्स हैं जो कि फर्मियंस हैं और मैं उनको फिल कर रहा हूँ, तो 3E एनर्जी, टोटल 3E एनर्जी वाली जो स्टेट्स हैं वो 1 होंगी, 4E वाली 1 होगी, 5E वाली 2 होंगी, 6E वाली 1 होगी, 7E वाली 1 होगी। तो आप ऑप्शंस में देख सकते हो 5E जहां पे जिसकी डीजेनरेसी 2 है, तो ये 5E की डीजेनरेसी 2 है, 4 की 1 है, 3 की 1 है, 6 की 1 है, 7 की 1 है। और बाकी किसी ऑप्शंस को आप देखने की जरूरत नहीं है, आप पूरा देख लो, बट बी जो होगा वो इसका एक करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है। सिमिलरली इसी क्वेश्चन में सेकेंड पार्ट ये है कि अगर मेरा एनर्जी लेवल्स यही हैं, E2 E3 E4 E ही है, और मेरे पास फर्मियंस की जगह पे अब मेरे पास 2 डिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल्स हो गए। डिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल्स का मतलब क्या है कि अगर एक पार्टिकल को मैं A नाम दे रहा हूं तो दूसरा B है। फॉर एग्जांपल AB और BA, मतलब ये और ये डिफरेंट कन्फिगरेशंस हैं। एक पार्टिकल 1 यहाँ पे है, 2 यहाँ पे है, A यहाँ पे है, B यहाँ पे। इनको मैं इंटरचेंज कर दूं तो ये B हो जाएगा, ये A हो जाएगा। ठीक है, तो ये दोनों अलग अलग कन्फिगरेशंस हैं। गुड। तो अगर मैं इनकी पार्टिकल फिलिंग करूंगा तो क्या बनेगा? यहाँ पे हम पूरा लिखेंगे नहीं, बट आपको मैं थोड़ा समझा दूंगा सो दैट आपको ऑप्शंस पहचानने में थोड़ा आसानी रहे। ओके, तो देखो एक कन्फिगरेशन क्या बन सकता है? ए बी इसी स्टेट में है, ई एनर्जी वाले लेवल में है। थोड़ा सा बड़ा लिख देता है, ए बी। एक कन्फिगरेशन क्या हो सकता है? ये एक कन्फिगरेशन, ये एक कन्फिगरेशन, ये। तो 4 कन्फिगरेशन तो ये बन गई जिनकी एनर्जी कितनी हो जाएगी? इसकी एनर्जी हो जाएगी 2E, इसकी एनर्जी हो जाएगी 4E, इसकी एनर्जी हो जाएगी 6E, इसकी एनर्जी हो जाएगी 8E। तो 4 तो ये बेसिक कन्फिगरेशन हो गए। और देखो एक मतलब एक और नेक्स्ट जो कन्फिगरेशन वो क्या होगा? ए बी और बी ए। अब ध्यान रखना कि ये जो कन्फिगरेशन है और ये जो कन्फिगरेशन है वो अलग अलग है। इसका मतलब क्या है? डिस्टिंग्विशेबल जो पार्टिकल्स हैं, ए वो ई वाली एनर्जी स्टेट में है, बी ये 2E वाले एनर्जी स्टेट। और ये जो नेक्स्ट कन्फिगरेशन है ये, इसका मतलब क्या है? बी वाला ई में है और ए वाला 2E में है। बट इनकी अगर आप टोटल एनर्जी देखोगे तो ये कितनी आ जाएगी? वो आ जाएगी 2 3 3E एनर्जी इस सिस्टम की होगी, 3 एनर्जी इस सिस्टम की होगी, और इसकी डीजेनरेसी कितनी आ जाएगी? 2। ठीक है। ऐसे ही अगर यहाँ पे आप डाल सकते हो ए बी और बी ए, ऐसे ही ए बी और बी ए, एक कन्फिग्रेशन ये बन जाएगी। और एक और बनेगी शायद, ये फर्स्ट और लास्ट, ए बी एंड बी ए। और कोई बनेगी? एक तो इसका इसका हो गया, एक इसका इसका हो, नहीं हुआ तो एक और होगी अभी, ए बी बी ए। मतलब सारे पॉसिबल कन्फिगरेशंस बनेंगे, एक बार ए इसमें बी इसमें। ठीक है, एक बार बी इसमें ए इसमें। तो ये वाली कन्फिगरेशन हो गई। एक ये होगा ए बी, मतलब ई और 3E में होगा, वो तो ये वाली कन्फिगरेशन हो गई। यहाँ पे लिख देता है ए बी बी ए। ठीक है, तो ये तो हो गई E और 3E वाली, ये वाली कन्फिगरेशन हो गई। फिर A और 4E वाली, ये वाली कन्फिगरेशन हो गई। फिर 2E और 3E, ये वाली कन्फिगरेशन हो गई। अभी 2 और 4 का बचा है, तो एक हो जाएगा 2 और 4, यानी कि AB और BA। तो इन सबकी जो डीजेनरेसी है वो आप देखो 2 है, इसकी भी डीजेनरेसी 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 2 है, और इसकी भी डीजेनरेसी 2 है। अगर आप इसको पूरा कैलकुलेट करोगे सो यू विल गेट दिस ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, और ऑप्शन नंबर सी
पाओगे। और उसका एक रीजन और है कि ये वाला जो है ना, ये जो ब्रैकेट के अंदर लिखा है, दिस इज सिंगल पार्टिकल, सिंगल पार्टिकल का पार्टीशन फंक्शन है। उसका स्क्वायर कर दोगे तो दो पार्टिकल का पार्टीशन फंक्शन मिल जाएगा। ये वही एग्जांपल है कि सिंगल पार्टिकल का पार्टीशन फंक्शन z अल्फा है, तो n पार्टिकल्स का पार्टीशन फंक्शन कितना हो जाएगा, z अल्फा की पावर n। अगर मेरे पास एक चीज और ध्यान देने वाली है कि जो 1/n फैक्टोरियल वाला वो जो फैक्टर है ना, वो हम तब रखते हैं जब पार्टिकल्स इनडिस्टिंग्विशेबल होता है। ये हम लोगों ने जब माइक्रो कैनोनिकल वाली चीजें देखी थी उसमें किया था। जब हम लोगों ने आइडियल गैस किया तो एक एक सिस्टम में मेरे पास इतने ज्यादा गैस के पार्टिकल्स हैं कि आई कैन नॉट डिस्टिंग्विश ये वाला और ये वाला, मतलब लेबलिंग नहीं कर सकते। दैट्स व्हाई दे आर इनडिस्टिंग्विशेबल एंड आइडेंटिकल पार्टिकल्स। ओके, तो यहाँ पे वो अगर आप ये सोच रहे हो कि दो पार्टिकल्स का तो पार्टीशन फंक्शन z, मतलब इसका स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल आना चाहिए था, तो यहाँ पे ऐसा नहीं आएगा क्योंकि जो पार्टिकल्स हैं वो डिस्टिंग्विशेबल्स दिए हुए हैं। अगर ऐसा होता कि इनडिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल्स हैं, तब हम वहां पे z² by 2 फैक्टोरियल भी करते। ओके, लेट सपोज मैंने कहा कि ये क्लासिकल पार्टिकल्स हैं। लेट सपोज बॉल्स है मेरे पास। ओके, क्लासिकल पार्टिकल्स हैं, दो बॉल्स है मेरे पास रेड कलर की, दोनों रेड कलर की। आई कैन नॉट डिस्टिंग्विश कि ये फर्स्ट है ये सेकंड बॉल है, ऐसा कुछ नहीं है। तो जो मेरे टोटल नंबर ऑफ कॉन्फ़िगरेशंस बनेंगे वहां पे वो 2 फैक्टोरियल का फैक्टर आएगा, बिकॉज दे आर इनडिस्टिंग्विशेबल। इस क्योंकि मैंने यहाँ पे ए और बी लिया था, तो वो ऐसा समझ लो रेड और ब्लू बॉल लिया है, तो एक में रेड एक में ब्लू, फिर ब्लू और रेड का एक कॉम्बिनेशन और बनेगा। तो चाहे आप उस तरीके से कर लो या चाहे आप इस तरीके से पूरी फिलिंग करके देख लो, यू विल गेट द सेम आंसर। अब यहाँ पे एक चीज है ना, थोड़ा सा ऐसा होता है कि ये चीजें आपको ऐसे फर्स्ट टाइम रीडिंग से उतना ज्यादा ऑब्वियस नहीं लगेंगे, अनलेस एंड अनटिल यू डू सम प्रॉब्लम्स और कुछ आप सॉल्व करोगे। अदरवाइज ये तो बस एक कहानियां हैं कि मैं करा रहा हूँ और आप सॉल्व कर रहे हो। सो लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, और प्रॉब्ली द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेशन, और उसके बाद हम लोग नेक्स्ट सेशन में कुछ और प्रॉब्लम्स करेंगे। तो लेट्स रीड द क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है? गैस ऑफ n particles is enclosed in the volume V at a temperature T. The logarithmic of the partition function is given by this, यानी कि log of z की जो वैल्यू आपको दी हुई है लिख लेते हैं। log z कितना है? n ln of log of v minus b n kbt की पावर 3/2, कुछ इस तरीके से दिया हुआ है, जहां b कोई कांस्टेंट है अप्रोप्रिएट किसी डायमेंशन में। इफ p इज अ प्रेशर ऑफ द गैस, देन इक्वेशन ऑफ स्टेट कौन सी है? मतलब मेरे पास एक पार्टीशन फंक्शन का लॉग दे दिया और बताया कि इक्वेशन ऑफ स्टेट क्या होगी। तो देखो z जो है, z इज अ फंक्शन ऑफ n, यहां से देख लो z इज अ फंक्शन ऑफ n v एंड t। तो z फंक्शन है n v और t का, यानी कि ये जो एक्सप्रेशन लिखा है ये कैनोनिकल पार्टीशन फंक्शन है। कैनोनिकल पार्टीशन फंक्शन में हमें पता है कि जो फ्री एनर्जी df है वो कितनी होती है? माइनस एस टी टी माइनस पी डी वी प्लस म्यू डी एन। तो अगर हम यहाँ से कैलकुलेट करना चाहें प्रेशर कितना होगा, सो दिस इज माइनस डेल एफ बाई डेल वी एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड नंबर ऑफ पार्टिकल्स। और जो मेरी फ्री एनर्जी होती है एफ, वो कितना होता है? माइनस के बी टी एल एन ऑफ जेड। ठीक है, तो यहाँ पे हम सिंपली इसको सब्सटीट्यूट कर सकते हैं। तो ये हमारा जो फैक्टर है वो कितना आ जाएगा? ये दिस विल बिकम के बी टी डेल बाई डेल वी ऑफ लॉग ऑफ जेड। ये कितना आ जाएगा? के बी टी लॉग ऑफ जेड के बी टी एन। लॉग ऑफ जेड का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू वॉल्यूम, तो ये आप सिंपली आ जाएगा के बी टी होल पावर 3/2। ये डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर दोनों में आएगा तो ये कैंसिल हो जाएगा, और एक डिनोमिनेटर में एक फैक्टर आ जाएगा, सॉरी डिनोमिनेटर में एक फैक्टर आ जाएगा v माइनस बी एन का, और v के साथ डेरिवेटिव एक 1। तो p v माइनस बी एन इज इक्वल टू n के बी टी। ये जो डेरिवेटिव करने के बाद ये तुम्हारी इक्वेशन ऑफ स्टेट आ रही है। तो ये कौन सा ऑप्शन है? v माइनस बी एन, दिस इज ऑप्शन नंबर ए। तो ऑप्शन ए जो है वो इसका करेक्ट ऑप्शन है।
Now let's go to the next part, which is this part. ये क्या है? The internal energy of the gas is given by, तो एवरेज एनर्जी गैस की कितनी होती है? माइनस डेल बाई डेल बीटा ऑफ लॉग ऑफ जेड। तो ये कितना हो जाएगा? माइनस ये लॉग ऑफ जेड की वैल्यू मेरे पास दी है, इसको बीटा, बीटा ध्यान रखना 1/kBt है। इसको मतलब आपको तो यहाँ पे इसको आप लिख सकते हो 1/β⁵ तो कुछ इस तरीके से लिख के आप इसको डिफरेंशिएट करो। इट्स जस्ट अ सिंपल डिफरेंशिएशन, तो देयर इज वन मोर प्रैक्टिस टू डू दिस डिफरेंशिएशन। ओके, आप पूरा इसको डिफरेंशिएशन log z का करके देख लो, देखो सारे फैक्टर्स कट रहे नहीं कट रहे, एंड यू विल गेट 3/2 n/kBt। सो जो ऑप्शन सी है ये इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो इसी तरीके से आज के प्रॉब्लम सेशंस में कुछ बेसिक सिंपल प्रॉब्लम्स थे, जिसमें आप पार्टिकल्स को फिल करके उनका पार्टीशन फंक्शन कैसे निकालोगे, फर्मियन है तो कैसे पार्टीशन फंक्शन निकालोगे, बोसॉन है तो कैसे निकालोगे, और क्लासिकल है, इंडिस्टिंग्विशेबल है, डिस्टिंग्विशेबल है, तो आप सारे पार्टीशन फंक्शंस कैसे निकालोगे। अगर आपको पार्टीशन फंक्शन दिया हुआ है तो उससे हम लोग इंटरनल एनर्जी कैसे निकालेंगे, प्रेशर कैसे निकाल सकते हैं, ये सारी चीजें देख ली। तो ओवरऑल ये एक छोटा सा प्रॉब्लम सेशन था, जिसमें हम लोग कुछ बेसिक्स प्रॉब्लम्स और बेसिक्स जो चीजें हैं, जो पार्टीशन फंक्शन कैलकुलेट करना, इन सब पे था। नेक्स्ट जो प्रॉब्लम सेशन आएगा उसमें हम लोग कुछ प्रॉब्लम्स ऐसे करेंगे जो में स्टार्ट तो हमेशा हमें पार्टीशन फंक्शन से ही करना है। सो वी विल कैलकुलेट पार्टीशन फंक्शन अगेन, बट उसमें हम थोड़ा और इन डेप्थ में जाएंगे। जो हमारा हैमिल्टोनियन होगा, मतलब पार्टीशन फंक्शन हम लोग ऐसे निकालते हैं ना कि ई रेज टू पावर माइनस बीटा एच सम ओवर ऑल कन्फिगरेशंस। तो अब जो ये हैमिल्टोनियन होगा एच, या जो टोटल एनर्जी होगी सिस्टम की, वो थोड़े कॉम्प्लिकेटेड होंगे। तो अब हम नेक्स्ट प्रॉब्लम सेशन में चीजें सीखेंगे जब कॉम्प्लिकेटेड हैमिल्टोनियंस है, जब इंटरेक्शन का तो अभी नहीं करेंगे, बट अगर कॉम्प्लिकेटेड हैमिल्टोनियंस है जिसमें बहुत ज्यादा इंटीग्रल्स हैं, या लेट सपोज फॉर एग्जांपल एक बहुत ही सिस्टम ले लेंगे कि एक लेट सपोज मेरे पास एक सिलेंडर है, इसके अंदर मैंने सॉरी एक सिलेंडर है, इसके अंदर मैंने क्लासिकल गैस भर दी है। ओके, तो क्लासिकल गैस भर दी, लेकिन इसका एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि ये अंडर ग्रेविटी, इन ग्रेविटी, यानी कि जो गैस पार्टिकल्स हैं वो ग्रेविटेशनल फोर्स के अंडर है। तब इसका हैमिल्टोनियन कैसे चेंज होगा और कैसे इसको लिखोगे। एक सिस्टम आप इस तरीके से बना सकते हो, सपोज करो एक कोई सिस्टम है, इसके अंदर ये चार्ज पार्टिकल्स दिए हुए हैं जो कि नॉन इंटरैक्टिंग है, आपस में एक दूसरे से इंटरैक्ट नहीं कर रहे हैं, और इनमें मैंने एक बाहर से एक इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दिया, तब इसका हैमिल्टोनियन क्या होगा, और इस पूरे सिस्टम्स को कैसे सॉल्व करेंगे। ये जो लेट्स से इलेक्ट्रॉन्स जब इस प्लेट पे बी पे या इस प्लेट ए पे हिट करेंगे तो उनका प्रेशर कितना होगा, तो ये सारी चीजें स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स से आप लोग कैलकुलेट कर सकते हो। सो दिस इज द प्लान फॉर अपकमिंग नेक्स्ट वीडियोस की और ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड और जिसमें कॉम्प्लिकेटेड और डिफिकल्ट हैमिल्टोनियन है। फॉर एग्जांपल अभी हम लोगों ने हार्मोनिक ऑसिलेटर नहीं पढ़ा है, तो हम लोग हार्मोनिक, क्लासिकल और क्वांटम दोनों वर्जन्स करेंगे, उनके एवरेज एनर्जी काफी चीजें पढ़ेंगे, और वहां से आपको जो ब्लैक बॉडी रेडिएशन और ये सारी चीजें होंगी, वो सारे रिजल्ट्स हम लोग वहां पे, कुछ सारे तो नहीं क्योंकि वो फिर बहुत लंबा डिस्कशन चला जाएगा, बट वी विल डू सम एटलीस्ट डिस्कशन कि आप लोग रिलेट कर सको कि स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स को यूज करके आप जो ब्लैक बॉडी रेडिएशंस वगैरह पढ़ते थे वो सारे रिजल्ट्स आप रिप्रोड्यूस कर सकते हो। एंड इट विल बी अ गुड एक्सरसाइज फॉर मैथमेटिक्स एज वेल, क्योंकि उसकी मैथमेटिक्स थोड़ी सी लेंदी और कॉम्प्लिकेटेड होगी। सो okay, so it's done for this lecture, and see you in the next video. Thank you.